बोलिए गणेश भगवान की जय। देखिए मित्रों, श्री गणेश पुराण से मैं आज आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि भगवान श्री गणेश महाराज के जन्म की कथा है। तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि भगवान श्री गणेश जी का जन्म माता जगदम्बा ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई थी, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा जो है इस प्रकार से एक कथा मिलती है जिसमें भगवान श्री गणपति महाराज का प्राकट्य का वर्णन आता है। लेकिन वह वाली कथा तो हम सबने पढ़ी ही है। एक और मैं भगवान श्री गणेश जी की जन्म की कथा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। यहाँ पे आप स्वयं देखिए, गणेश पुराण के अंतर्गत ये कथा आती है। इसमें देखिए भगवान गणेश महाराज का गर्भ से जन्म हो रहा है और किसके गर्भ से जन्म हो रहा है वह यहाँ पे स्वयं देखिए ये जो छठा अध्याय है जो कि आपको गणेश पुराण में क्रीड़ा खंड के अंतर्गत मिलता है, उसमें देखिए दैत्यों के भार से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी व्यथा कहना है। फिर ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा परमात्मा गणेश जी से अवतार धारण करने की प्रार्थना करना है। उसके बाद देवी अदिति हैं और कश्यप ऋषि जी हैं, उनके पुत्र रूप में गणेश जी का अवतरण होगा। तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि माता अदिति और कश्यप ऋषि जी के पुत्र के रूप में गणेश जी का अवतरण होगा। कश्यप ऋषि द्वारा उनके जात कर्म आदि संस्कार करना और महोत्कट यह नाम रखना। तो गणेश जी का नाम क्या होगा? महोत्कट। इस प्रकार से गणेश जी के सहस्त्र नाम मिलते हैं, उन्हीं नामों में ये महोत्कट नाम भी है। आगे के अध्याय में अगर आप देखेंगे तो गणेश जी के सहस्त्र नाम भी आपको देखने को इसमें मिलते हैं। तो आइए, 2 पेज की कथा है, इसका आनंद लेते हैं और कुछ नई जानकारी सीधे शास्त्रों के माध्यम से ऐसे ही ग्रहण करते रहिए, प्रभु की कृपा का अनुभव करते रहिए। तो देखिए शुरुआत करते हैं। संवाद हो रहा है, भृगु ऋषि बोल रहे हैं, दुष्टों के अत्याचार से अत्यंत पीड़ित वह पृथ्वी वेश बदलकर कमल के आसन पर विराजमान रहने वाले ब्रह्मा जी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर दयनीय अवस्था वाली वह पृथ्वी पद्मोद्भव ब्रह्मा जी से बोली। भूमि बोली, मैं अत्यंत दीन और यज्ञ व्रत आदि से रहित हो गई हूँ। हे ब्रह्मन, ऋषि गणों के साथ इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने स्थान से च्युत हो गए हैं। दैत्यों के भार से अत्यंत संतृप्त मैं आप ब्रह्मा जी की शरण में आई हूँ। जिस किसी उपाय से इन दुष्टों दैत्यों का विनाश हो वैसा आप करें, अन्यथा पर्वतों तथा वनों से समन्वित मैं पृथ्वी रसातल में चली जाऊंगी। अब भृगु जी बोले कि पृथ्वी का ये कथन सुनकर ब्रह्मा जी उससे बोले, मैं सभी लोकपाल इंद्र आदि देवता तथा ऋषिगण भी स्वधाकर स्वाहाकार से रहित होकर अत्यंत दुखी हूँ। हम सभी उसी प्रकार अपने स्थान से भ्रष्ट, मंत्रों से रहित तथा अपने आचार विचार से रहित हो गए हैं, जैसे कि प्रलय के समान हो जाते हैं। इसलिए हम सभी मिलकर देवादिदेव भगवान गणेश जी की प्रार्थना करें। वे ब्रह्म रूप हैं, निराकार हैं तथा जगत के कारण का भी कारण है। सौभाग्य से यदि वे लोगों के समक्ष साकार रूप धारण कर प्रकट होंगे तो हे वसुंधरे, वसुंधरे कहा गया है पृथ्वी जी के लिए, तो पृथ्वी से बोले हे वसुंधरे, तभी सब लोगों का और तुम्हारा भी कल्याण होगा। भृगु बोले, ऐसा कह के ब्रह्मा जी आदि देवताओं और ऋषिगणों ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर निराकार तथा साकार रूप उन भगवान गणेश जी का स्तवन किया है। देवता तथा ऋषि बोले, संपूर्ण लोकों के स्वामी हे गणेश जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के धाम आपको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त लोगों की सृष्टि करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संपूर्ण लोगों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। भक्तों के बंधन को काटने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। अपने भक्तों का पालन पोषण करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। स्वल्प भक्ति से भी संतुष्ट हो जाने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति की जाती है गणेश जी की। फिर देखिए कहते हैं देवता, हे भगवान, आप निराकार हैं, नित्य माया से रहित हैं, परात्पर ब्रह्म मैं स्वरूप वाले हैं, क्षर तथा अक्षर से अतीत है, गुणों से रहित है, दीनों पर अनुकंपा करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले आप निरामय है, आपको नमस्कार है। संपूर्ण दैत्यों का विधारण करने वाले निरंजन को नमस्कार है। हे परोपकार करने वाले आप नित्य सत्य स्वरूप को नमस्कार है। सर्वत्र समान भाव रखने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। अत्यंत दुख से दुखी तथा व्याकुल वे सभी मुनिगण तथा देवता इस प्रकार स्तुति करके उन देवादिदेव भगवान विनायक से बोले, हे भगवान, संपूर्ण जगत में हाहाकार हो रहा है, सभी स्वधाकार तथा स्वाहाकार से रहित हो गए हैं। हम लोग मेरु पर्वत की गुफा में उसी प्रकार रह रहे हैं जैसे वन पशु वहाँ रहते हैं। अतः हे विशंभर,
इस समय आप उस महादैत्य का विनाश करें। इस प्रकार से जब वे स्तुति कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी ने कहा, इस समय महर्षि कश्यप के घर में भगवान गणेश जी अवतार ग्रहण करेंगे। वे अद्भुत कर्म करेंगे और आप लोगों को अपना अपना पद प्रदान करेंगे। वे दुष्टों का विनाश और सज्जनों की रक्षा करेंगे। भृगु ऋषि बोले। उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी पृथ्वी से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, हे धरे, तुम आकाशवाणी पर विश्वास करके स्वस्थ हो जाओ। तुम्हारे लिए सभी देवता मृत्यु लोक में अवतार ग्रहण करेंगे। वे गणेश जी अवतार धारण कर तुम्हारे महान भार को दूर करेंगे। भृगु ऋषि बोले, उन ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार कही गई वह पृथ्वी अत्यंत स्वस्थ तथा प्रसन्न मन वाली हो गई और अपने स्थान को चली गई। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर देवी अदिति ने गर्भ धारण किया है। उसका वह गर्भ उसी प्रकार वृद्धि प्राप्त होने लगा जैसे चंद्रमा प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है। 9 मास पूर्ण हो जाने पर उसने श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया है। ब्रह्मा जी के पूर्व कथनानुसार वह बालक कश्यप नंदन नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म के समय वह 10 भुजाओं वाला था, महान बल से संपन्न था। उसके कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे थे, ललाट पर कस्तूरी तिलक लगा हुआ था, मस्तक जो है मुटुक से शोभायमान था। वह सिद्धि तथा बुद्धि नामक पत्नियों से समन्वित था। कंठ में धारण की हुई रत्नमाला से मंडित हो रहा था। चिंतामणि से वक्षा स्तर सुशोभित हो रहा था। उसके अधर जपा पुष्प के समान अरुण वर्ण के थे। नासिका उन्नत थी, वह सुंदर भ्रकुटी तथा ललाट वाला था। दीप्तिमान दांतों से प्रकाशमान था। उसने अपने देह की आभा से समस्त अंधकार को दूर कर दिया था। दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए था। उसका स्वरूप अत्यंत मंगलमय था। इस प्रकार के बालक को देखकर दोनों माता पिता अदिति और कश्यप उस समय उसके तेज से अभिभूत दृष्टि वाले हो गए और कुछ भी देखने में समर्थ न हो सके। तब उन्होंने बलपूर्वक आंखों को खोलकर उस उत्तम स्वरूप को देखा। उस समय वे दोनों अत्यंत आनंदित हुए। तदनंतर वे बाल रूप गणपति उनसे इस प्रकार बोले। बालक बोला कि हे माता, चूंकि आपने पूर्व काल में 1000 वर्ष तक तपस्या करते हुए जिस स्वरूप में मेरा ध्यान किया है, मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था, तब उस समय मैंने आपको विविध वर प्रदान किए थे और अब इस समय मैंने ही आपके पुत्र रूप में जन्म लिया है। वही अब मैं पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप दोनों की सेवा करूंगा, ब्रह्मा आदि देवताओं की पुनः उनके पद पर प्रतिष्ठित कराऊंगा और दुष्ट दैत्यों का वध करूंगा। भृगु ऋषि बोले। इस प्रकार वे उसके वचनों को सुनकर उन दोनों के नेत्र आनंद आंसुओं से भर गए। जिस प्रकार चकवा चकवी आकाश में सूर्य को देखकर आनंदित हो उठते हैं, वैसे ही वे दोनों अति प्रसन्न हो गए। तब वे दोनों बोल उठे, निश्चित ही हम दोनों के अद्भुत पुण्य का उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप परमात्मा विनायक हमारे पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं। हमारा कुल धन्य हो गया, हमारे माता पिता धन्य हो गए, हमारा जन्म लेना सफल हो गया और हमारा ज्ञान धन्य हो गया, जो कि संपूर्ण चराचर के गुरु, सबके साक्षी, निराकार, नित्य आनंदमय तथा सत्य स्वरूप भगवान गणेश जी हमारे मंगलमय पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं, जिससे ये संपूर्ण चराचर जगत सूत्र में पिरोए गए मणिगणों की भांति व्याप्त है। जो सर्वत्र व्याप्त तथा सब कुछ जानने वाले हैं, वही आप हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका ये रूप अत्यंत दिव्य है। इस समय इसको इंद्रजालिक की भांति आप छिपा लें और सामान्य प्रकृत रूप धारण करें। आगे जिस रूप में के द्वारा आपको जैसा कर्म करना हो वैसा रूप आप धारण करें। ऐसा वचन सुनकर गणेश जी ने अपना वह दिव्य रूप छिपा लिया और 2 हाथों वाले होकर वे सामान्य बालक की भांति भूमि पर लौटकर रुदन करने लगे। उनके रुदन की ध्वनि से उस समय रसातल, आकाश, दिशाएं विदिशाएं निनादित हो उठी। उस रुदन के शब्द को सुनकर वंध्या स्त्रियां गर्भवती हो गईं, शुष्क वृक्ष हरे भरे हो गए। देवताओं के साथ इंद्र अत्यंत हर्षित हो गए, दैत्यों को अत्यंत भय हो गया। उस समय धरती की वृद्धि होने लगी। उस समय महर्षि कश्यप जी ने ब्राह्मणों के साथ बालक का जात कर्म संस्कार संपन्न किया। उस बालक को मधु तथा धृत का प्राशन करा के मंत्रोच्चारण पूर्वक उसका स्पर्श किया। मंत्रोच्चारण पूर्वक महर्षि कश्यप ने बालक को माता अदिति के स्तनों का पान कराया। बालक का नारच्छेदन करके उसे नहलाकर अदिति ने बालक को सुला दिया। उस समय कश्यप मुनि ने ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान दिए। देवी अदिति ने बड़ी प्रसन्नता के साथ 7वें दिन प्रत्येक घर में इशुसार यानी गुड़ आदि और 5वें दिन भेंट भिजवाई। 11वें दिन पिता कश्यप जी ने महोत्कट
यह नाम उस बालक का रखा। वह बालक प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है। क्योंकि वह सभी से अत्यंत उत्कट यानी पराक्रमशाली था, इसलिए वह बालक गणेश महोत्कट इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए श्री गणेश पुराण के अंतर्गत क्रीड़ा खंड में विनायक का आविर्भाव नामक छठा अध्याय यहाँ पे संपूर्ण हो रहा है। तो आपने देखिए इस अध्याय में जाना कि गणेश जी का जन्म जो है कश्यप जी और माता अदिति के पुत्र के रूप में यहाँ पे हो रहा है। भक्तों के वशीभूत होकर भगवान की अलग अलग प्रकार से लीलाएं कथाएं होती रहती हैं और हम उन लीला कथाओं का श्रवण करते रहें, आनंद लेते रहें और उसमें डूबे रहें, यही हमारी कामना रहती है। यही उद्देश्य के साथ मैं आपको सभी कथाओं के भिन्न भिन्न कथाओं के दर्शन आपको कराता रहता हूँ। देखिए हमने गणेश जी की उत्पत्ति की कथा जो नॉर्मल वाली है वो तो हम सुनते ही आए हैं। माता जगदम्बा ने उनको बनाया था, किस प्रकार से जो है वहाँ पे सभी देवताओं ने अपने अपने साहस प्रकट किए, लेकिन उन्हें एक छोटे से बालक को नहीं हरा मिला था। बाद में शंकर जी ने अपना त्रिशूल का प्रयोग किया और गजमुख जो है हमें गणेश जी के स्वरूप के वहाँ पे दर्शन प्राप्त हुए उस कथा के अनुसार। यहाँ पे आप स्वयं देखिए एक गणेश जी की ये वाली उत्पत्ति की कथा है। तो भगवान की अनेक कथाएं, अनेक लीलाएं हैं। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री गणेश भगवान की जय।